हर किसी के जीवन में समाज की एक अहम भूमिका होती है। बिना समाज के हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो हमारा अस्तित्व हमारे खुद से है। हम अपनी पहचान अपने आप बनाते हैं और उस पहचान को बनाने के लिए हमें समाज से हटकर कुछ करना पड़ता है और उसके लिए हमें समाज से अलग रहना पड़ता है। समाज के साथ रहकर हम उन्हीं कार्यों को करते हैं जिन्हें लोग हमसे करवाना चाहते हैं, जबकि हमें अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए अलग रहना पड़ता है। तभी हम अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। अगर आप इस ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो ये उम्मीद करना छोड़ दो कि हर कोई आपका साथ देगा या फिर हर कोई आपको समझेगा। नहीं, बल्कि बहुत से लोग तो आपकी ज़िंदगी में लिए गए डिसीज़न का मजाक उड़ाएंगे, जिनमें से कई लोग आपके परिवार वाले भी होंगे। आपको उनकी बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। इसीलिए कहा गया है कि अकेले रहना मूर्खों और नकारात्मक लोगों के बीच में रहने से हर हाल में बेहतर है। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को हम कुछ बनाने के लिए स्कूल में भेजते हैं और स्कूल जाने के लिए उसे अकेला जाना पड़ता है और वहाँ पर उसकी परिवार से अलग अपनी एक पहचान होती है, उसी प्रकार एक इंसान को अपनी पहचान बनाने के लिए परिवार और समाज से अलग रहना पड़ता है, तभी वह अपनी पहचान बना सकता है। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा इंसान उसके पैदा होने से लेकर उसके मरते दम तक उसके साथ होता है, जिसको उसके बारे में सब कुछ पता होता है कि वह कैसा है, वह अच्छा है या बुरा, वह कब झूठ बोलता है और कब सच बोलता है, कब उसने सही काम किया और कब उसने गलत काम किया। और वह व्यक्ति वह स्वयं होता है। अगर व्यक्ति कुछ बनना चाहता है तो उसे स्वयं अकेले ही चलना होगा, उसे अकेले रहना सीखना होगा, तभी वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, हर इंसान को खुद ही अपना रास्ता बनाना पड़ता है। पहले के टाइम में ग्रुप में रहना ज़्यादा अच्छा माना जाता था, क्योंकि उस समय शिकार करने के लिए अधिक लोगों की ज़रूरत पड़ती थी और अकेला शिकारी खुद ही शिकार बन जाता था। लेकिन कुछ समय बीत जाने पर लोगों ने पाया कि जो लोग अकेले रहते हैं वह लोग उन लोगों से ज़्यादा बेहतर होते हैं जो साथ में ग्रुप या परिवार में रहते हैं। अकेले रहने से व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है और वह सेल्फ डिपेंड हो जाता है और अपनी ऐसी ही खूबियों के कारण लोग इनसे मिलने के लिए तरसते हैं। ज़्यादातर वे ही लोग सफल होते हैं जो अकेले होते हैं। इसके विपरीत जो लोग किसी के साथ में होते हैं उनमें नेगेटिविटी ज़्यादा होती है और वे अपने काम को बेहतर अंजाम नहीं दे पाते। आपने देखा होगा कि सभी ग्रुप में लीडर एक अकेला ही होता है और लोग उसी को फॉलो करते हैं। जैसे जंगल में सभी जानवर होते हुए भी शेर अकेला ही शिकार करता है, क्योंकि उसे अपने आप पर भरोसा होता है और उसका यही भरोसा उसे जीत दिलाता है। पहले आप किसी काम के लिए अकेले चलना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर, लोग आपसे जुड़ते जाते हैं। फिर लगातार परिश्रम से आप प्रसिद्ध हो जाते हैं। तब आपके आगे पीछे सुरक्षाकर्मी होते हैं और प्रसिद्ध होने पर घर के बाहर भी सुरक्षाकर्मी होते हैं। इससे पता चलता है कि आप अकेले होकर निर्भय होते हैं, जबकि सबके साथ आपको एक तरह का डर सताता रहता है। इसलिए अकेले रहना बहुत ज़रूरी है। अकेले रहने वाले लोग अन्य लोगों की तुलना में मेंटली एंड इमोशनली ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अकेले रहने वाला व्यक्ति सबसे अलग होता है, यह उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। सबके साथ में रहने वाला व्यक्ति सबके अनुसार चलता है। कभी कभी वह अपने मन की करता भी है तो यही सोचता है कि मेरे ऐसा करने से मेरे साथ रहने वालों को मेरे इस काम से बुरा ना लग जाए।
इसी कारण वह अपने काम को अपने ढंग से नहीं कर सकता और उसे उसका उतना अच्छा परिणाम भी नहीं मिल पाता जितना वह अपने काम को अकेले रहकर कर लेता। आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी लोग सफल हुए हैं वे लोग अलग सोच के कारण ही सफल हुए हैं। अकेले रहने वालों की एक विशेषता सेल्फ डिपेंडेंट भी है। ये लोग सेल्फ डिपेंड होते हैं। ये अपने सभी कार्य स्वयं करते हैं और इन्हें अपना काम स्वयं करना अच्छा लगता है। अलग रहने वालों की एक विशेषता उनका सकारात्मक दृष्टिकोण है। उनका पॉजिटिव एटीट्यूड उन्हें अकेले रहने पर ही दिखता है, क्योंकि यहाँ पर उनका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं होता, जबकि ग्रुप में, फैमिली में या ऑफिस में उनका कंपैरिजन और लोगों के साथ होता है और उनके मन में नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। ऐसे लोग क्रिएटिव माइंड वाले होते हैं। इन लोगों के मन में रोज़ नए नए विचार आते हैं और ये लोग अपनी पसंद से रोज़ नए नए कामों को अंजाम देते हैं और आगे बढ़कर सफल हो जाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट अकेले रहने वालों की एक बड़ी विशेषता है, क्योंकि अकेले रहने वाले किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करते, जिससे ना वह किसी के फ़ायदे की बात करते हैं और ना ही नुकसान की। इस कारण ना आप किसी के साथ होते हो और ना ही किसी के अगेंस्ट होते हो। इस कारण लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। इससे पता चलता है कि अकेला व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और अपने अलग रहने के कारण वह जल्दी सफल हो जाता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं या किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो हमें अकेले रहने का निर्णय लेना होगा, तभी हम अपने कार्यों में सफल हो सकेंगे। इसलिए हमें अकेले रहना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अलग रहने को किस नज़रिए से देखते हैं, अच्छा या बुरा? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको यह विषय अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।